हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे किस तरह से शॉर्टकट की हेल्प से अपने काम को जल्दी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक के शॉर्टकट्स के बारे में। कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक के शॉर्टकट की हेल्प से हम लोग अपने काम को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि मोस्टली प्रोफेशनल शॉर्टकट की हेल्प से अपने काम को करते हैं। तो चलिए हम लोग शॉर्टकट की हेल्प से किस तरह से काम किया जाता है आगे देखते हैं। शॉर्टकट की हेल्प से काम करने के लिए हम लोग एक रैंडमली कुछ भी सामने लिख कर ले आते हैं। हम लोग ये लिख कर ले आते हैं। इस तरह से लिख कर लाने के बाद हम लोग को करना क्या है, सबसे पहला शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन के सामने जो कुछ भी होगा उसको एक क्लिक पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे स्क्रीन को सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए का होता है सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए जैसे ही हम लोग करते हैं स्क्रीन पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारा एक क्लिक पे सिलेक्ट हो जाता है। ये कंट्रोल ए का काम होता है। इसके बाद आता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लोग सिलेक्ट किए हैं उस टेक्स्ट को बोल्ड करवा सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल बी हम लोग सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो हम लोग देखते हैं ये पूरे पैराग्राफ में जो कुछ भी अभी हम लोग सिलेक्ट किए थे वो बिल्कुल अलग और यूनिक दिख रहा है, जो कि थोड़ा बोल्ड है। ये काम हम लोग इस बटन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी जाकर हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बी पर क्लिक करके बोल्ड करवा सकते हैं और अनबोल्ड करवा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हम लोग को मिलता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी की हेल्प से हम लोग जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करके कॉपी करना चाहें वो कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करने से क्या हुआ, ये चीज कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद वो जहाँ पे भी पेस्ट करवाना चाहते हैं हम लोग कंट्रोल भी करके पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का काम होता है चेंज द फॉन्ट प्रॉपर्टीज। चेंज द फॉन्ट प्रॉपर्टीज, जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं उसका प्रॉपर्टीज चेंज करवा सकते हैं। सपोज डेट हम लोग ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी जैसे ही करते हैं तो हम लोग के सामने इस तरह का स्क्रीन खुल के आता है। इस स्क्रीन से हम लोग टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फॉन्ट लिखा हुआ, यहाँ पे से हम लोग फॉन्ट का स्टाइल चेंज करवा सकते हैं, जिस भी तरह का स्टाइल करवाना होगा। यहाँ से इस पेज को थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं तो आप लोग इजीली देख पाए होंगे। यहाँ पे स्टाइल्स, टेक्स्ट के स्टाइल्स का नाम हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अब थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि जिस भी तरह से हम लोग टेक्स्ट रखेंगे यहाँ पे सैंपल्स में दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे अदरवाइज हम लोग कोई और स्टाइल लेते हैं, जिसे स्टाइल लेते हैं यहाँ पे का स्टाइल चेंज हो जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इसी के हेल्प से हम लोग साइज भी बड़ा कर सकते हैं। हम लोग जो साइज बड़ा करना चाहते हैं साइज भी बड़ा कर सकते हैं। साइज बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को फॉन्ट कलर मिलता है, यहाँ पे फॉन्ट कलर भी हम लोग चेंज करवा सकते हैं। चेंज करवाने के बाद सिंपली यहाँ से ओके बटन पे प्रेस करेंगे। हम लोग देखेंगे जो कुछ भी हम लोग लिखे थे वो चेंज हो गया है, जिस तरह का हम लोग चेंज करना चाहते थे। ओके, हम लोग इस चीज को बैक कर लेते हैं। यहाँ पे या फिर क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलता है, इसका भी हेल्प हम लोग कर सकते हैं सारी चीज को क्लियर करने के लिए। जो कुछ भी हम लोग इस पे अप्लाई किए हैं वो सारा एक बार क्लिक पे क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कंट्रोल डी तक काम कर चुके हैं। इसके बाद कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से क्या कहते हैं, जो कुछ भी लिखे हैं वो हम लोग सेंटर पे ला सकते हैं। यहाँ पे सेंटर पर अलाइन कर सकते हैं। जिसे ये सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की बटन प्रेस करते हैं। जो कुछ भी हम लोग सेलेक्ट किए थे वो ये सेंटर पे आ गया, इस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे। ये काम हम लोग यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट से भी कर सकते हैं, इसके हेल्प से सेंटर अलाइनमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग
कंट्रोल F की तरफ। कंट्रोल F क्या होता है? कंट्रोल F से हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी पार्टिकुलर एक वर्ड को हमको फाइंड करना है, एक पैराग्राफ को फाइंड करना है या फिर किसी और चीज को फाइंड करना हो। यहाँ पे कंट्रोल के साथ F बटन हम लोग प्रेस करते हैं। जैसे ही कंट्रोल F हम लोग करते हैं, हम लोग के सामने इस तरह का स्क्रीन खुल के आ जाता है। जो कुछ भी हमको यहाँ से फाइंड करना है, सपोज दैट हमको डॉक्यूमेंट फाइंड करना है, इस पैराग्राफ से हम लोग को डॉक्यूमेंट फाइंड करना है। लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद हम लोग को कुछ नहीं, यहाँ पे से पेज को थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोग इजीली देख पाए रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है फाइंड नेक्स्ट। अभी यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट हम लोग को सामने दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्लियर सिंपली हम लोग को फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हम लोग का कर्सर एक जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करके हम लोग के सामने दिखा है। फिर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जहाँ होगा वहाँ पे सिलेक्ट कर देगा वो। फिर से फाइंड नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद जहाँ होगा वहाँ सिलेक्ट करेगा फाइंड नेक्स्ट। इस तरह से करते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे वो वर्ड जो हमको खोजना है वो होगा वो सिलेक्ट होते जाएगा। अदरवाइज हम चाहते हैं कि सारा वर्ड्स को एक बार में हाईलाइट कर ले, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम लोग को मिलेगा रीडिंग हाईलाइट। इस बटन पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग को मिलता है हाईलाइट ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब हम लोग देखते हैं जहां जहां पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वो सारा जगह हाईलाइट हो चुका है। येलो कलर से हम लोग इजिली देख पाए हैं। अब इस हाईलाइट को हटाना होगा तो वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद क्लियर हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग फाइंड के बाद कंट्रोल G की तरफ। कंट्रोल G से क्या होता है? गो टू। कंट्रोल G से गो टू। कंट्रोल के साथ G बटन प्रेस करते हैं तो हम लोग के सामने इस तरह का स्क्रीन खुल के आता है। इस स्क्रीन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम लोग को कर्सर को जहां पर भी भेजना हो, हम लोग के कर्सर को जहां पर भी भेजना हो वहां पे हम भेजने का काम कर सकते हैं। हम लोग अपने कर्सर को कहीं पे भी रख देते हैं, कहीं पे भी रख दिए, क्लिक कर दिए, हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, टेक्स्ट डायरेक्टली के पास ब्लिंक कर रहा है। हम लोग को ये इस कर्सर को भेजना है लाइन नंबर 3 पे। लाइन नंबर 3 पे भेजना है तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट रखेंगे लाइन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग को आता है सिलेक्ट करने के लिए। हम लोग को पेज पे भेजना है, सेक्शन पे भेजना है, लाइन पे भेजना है, बुकमार्क पे भेजना, कहाँ भेजना है? अभी हम लोग के सामने 3 पैराग्राफ ही है तो इसलिए हम लोग लाइन का यूज करते हैं। यहाँ पे लाइन पे हमको तीसरी लाइन पे भेजना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। जैसे 3 लिखकर गो टू पे क्लिक करते हैं तो हम लोग देखते हैं हम लोग का कर्सर कहाँ आ गया? तीसरी लाइन पे आ गया। यहाँ पे हम लोग देख पाए कर्सर हम लोग कहाँ पे आ गया? तीसरी लाइन पे आ गया। ओके, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग 5 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 लिखते हैं, 5 लिखकर नेक्स्ट करते हैं, सॉरी गो टू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही 5 लिख के गो टू पे क्लिक करते हैं हम लोग देखते हैं हम लोग का कर्सर 5वीं लाइन पे आ गया है, 5th लाइन पे आ गया है। इसके बाद हम लोग के सामने आता है एक शॉर्टकट जो है कंट्रोल H। कंट्रोल H की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी वर्ड की जगह पे दूसरा वर्ड हम लोग लिख सकते हैं। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट की जगह पे हम लोग कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग के सामने इस तरह का स्क्रीन खुल के आएगा। इस स्क्रीन पे बोला है सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है फाइंड वर्ड। क्या आप लोग खोजना चाहते हैं? हम खोजना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, हम लोग डॉक्यूमेंट खोजना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट को किस चीज से बदलना है? डॉक्यूमेंट को किस चीज से बदलना है? तो हमको डॉक्यूमेंट को फाइल से बदलना है तो यहाँ पे फाइल लिख दिए। फाइल लिखने के बाद यहाँ से हम लोग को देखेंगे यहाँ पे मिलेगा हम लोग को एक बटन फाइंड नेक्स्ट का। फाइंड नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो जहाँ पे भी हम लोग का कर्सर होगा उसके बाद हम लोग का कर्सर जहाँ पे होगा उसके बाद के यहाँ जो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट मिलता है वहाँ पे वो कर्सर चला जाएगा। सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अभी हम लोग देखें लिखा हुआ है योर डॉक्यूमेंट। क्या लिखा हुआ है? योर डॉक्यूमेंट। अभी इस योर डॉक्यूमेंट को हम लोग को कन्वर्ट करना है योर फाइल में तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को रिप्लेस बटन पे क्लिक कर देना होगा। क्या यहाँ पे रिप्लेस बटन पे जैसे ही क्लिक किया हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे योर फाइल में वो चेंज हो गया। इसका यूज एक और काम के लिए किया जाता है। सपोज दैट हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाए, उस डॉक्यूमेंट में हम लोग किसी भी वर्ड का स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, उस चीज को रिप्लेस इस ऑप्शन की हेल्प से भी करवा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग को फाइल लाना होगा तो फाइंड नेक्स्ट यहाँ से रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे।
अदरवाइज हम लोग चाहते हैं कि पूरे इस डॉक्यूमेंट पे जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट हटकर फाइल हो जाए, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल ऑप्शन हम लोग को मिलता है। रिप्लेस ऑल पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही सिंगल क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने इस तरह का स्क्रीन एक खुल के मिल जाता है। इसमें बोला है वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज मेड फॉर रिप्लेसमेंट। 4 वर्ड लिखा हुआ था जिसको ये रिप्लेस कर दिया है। अब कहीं पे भी डॉक्यूमेंट के नाम से कोई भी वर्ड हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एच के बाद आई, कंट्रोल आई की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल आई का से क्या होता है, इटालिक। जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे उसको इटालिक कर सकते हैं। कंट्रोल बटन के साथ आई बटन क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट अभी सीधा है। जैसे ही कंट्रोल आई हम लोग करते हैं वो टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। क्लियर, आप लोग को विजुअल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल आई के बाद आता है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे यहाँ पे काफी अच्छा चीज है। कंट्रोल जे से हम लोग जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई पैराग्राफ। जस्टिफाई का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये दोनों पैराग्राफ हम लोग ये दोनों पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए। ये दोनों पैराग्राफ सिलेक्ट किए तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पूरे लाइन का तो सेम है बट एंडिंग पॉइंट सिमिलर नहीं है। कुछ पीछे है, कुछ आगे, कुछ पीछे, कुछ आगे, आगे पीछे। बिल्कुल ये हम लोग का डॉक्यूमेंट खराब कर देता है। ये देखने में इस तरह का डॉक्यूमेंट बिल्कुल गंदा सा लगता है। तो यहाँ से हम लोग को कुछ नहीं, कंट्रोल जे प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग कंट्रोल जे करते हैं तो हम लोग का पैराग्राफ बिल्कुल अलाइजन हो गया। जिस तरह से एक लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट था लाइन का, उसी तरह से एंडिंग पॉइंट भी एक लाइन में हो जाता है। ये कंट्रोल जे की हेल्प से होता है। इसी चीज को ऑफ करना होगा, वापस से कंट्रोल जे कहेंगे वो चीज बंद हो जाएगा। ऑन करना है, कंट्रोल जे कहेंगे वापस से ऑन हो जाएगा। ये कंट्रोल जे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंट्रोल के की तरफ। कंट्रोल के का काम क्या होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक। हम लोग लिंक लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी भी फाइल का लिंक लगा सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल के हेल्प से। जैसे ही हम लोग कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो हम लोग के सामने इस तरह का स्क्रीन खुल के आता है। इस स्क्रीन में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ इंसर्ट हाइपरलिंक। किसी भी फाइल का हम लोग लिंक लगा सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। यहाँ पे आ जाते हैं हम, या फाइल जहाँ पे भी है उस फाइल का, जिस भी फाइल का हम लिंक लगाना चाहते हैं वो फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके कहेंगे। जैसे ही ओके करते हैं हम लोग के सामने इस तरह का लिंक बन के आ जाता है। इस लिंक पे आप क्या करना है, इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं। इस लिंक को ओपन करने के लिए हम लोग के पास एक नोटिफिकेशन आता है। इस लिंक पे जैसे ही हम लोग जाते हैं इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। मतलब क्या होता है, इस लिंक को ओपन करने के लिए हम लोग को कंट्रोल बटन दबाए रखना है। कंट्रोल बटन दबाए रखना है और इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर से हम लोग के पास इस तरह का स्क्रीन खुल के आता है। यहाँ से सिंपली हम लोग को यस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यस बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने जो भी फाइल था, जो भी लिंक था, उससे रिलेटेड फाइल ओपन होकर आ गया। तो हम लोग का फाइल ये इमेज का लिंक था तो हम लोग के सामने फ्लावर का इमेज खुलकर आ गया है। क्लियर। इसी चीज को यहाँ से अगर हम लोग क्लोज करना चाहते हैं तो अल्ट F4 करेंगे तो वो चीज क्लोज हो जाएगा, अल्ट F4। क्लियर। अदरवाइज ये आप लोग को इसी चैनल पे आगे आने वाले दिनों में हाइपरलिंक से रिलेटेड और भी वीडियोज मिलेंगी, तो उस वीडियोज को काइंडली देख लें तो हाइपरलिंक से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। के करने के बाद आता है एल, कंट्रोल एल का क्या काम होता है, तो कंट्रोल एल से हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट करते हैं। अभी हम लोग सेंटर अलाइनमेंट किए थे, जस्टिफाई अलाइनमेंट किए थे, उसी तरह से लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो भी देखें वो पेज के बीचों बीच में लिखा हुआ है, सेंटर पे लिखा हुआ, उसको हमको लेफ्ट साइड, पेज के लेफ्ट साइड में लाना होगा। कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस कर देंगे तो वो चीज पेज के लेफ्ट साइड आ जाएगा। क्लियर। सेंटर लाने के लिए हम लोग सीख रहे थे कंट्रोल ई, लेफ्ट लाने के लिए कंट्रोल एल, लेफ्ट। इसके बाद हम लोग के सामने आता है आगे का शॉर्टकट कंट्रोल एम काम किस तरह से करता है, कंट्रोल एम बिल्कुल टैब बटन की तरह करता है। टैब बटन का आप लोग यूज जानते ही होंगे कि टैब बटन से मल्टीपल स्पेस एट वन टाइम, एक बार में हम लोग मल्टीपल स्पेस दे सकते हैं। उसी तरह से कंट्रोल एम भी काम करता है। इसका एक और काम है
यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मिलता है इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट से भी हम लोग वही काम करते हैं जो कंट्रोल एम से करते हैं। और डिक्रीज इंडेंट मिलता है, सपोज दैट हम ज़्यादा हो गया या फिर कम हमको इंडेंट करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है, इंडेंट यहाँ पे देना है, तो कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस करेंगे तो वो इंक्रीज होते जाएगा, इंडेंट हम लोग का इंक्रीज होगा। और यदि हम लोग से गलती से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, इस चीज़ को कम करवाना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन भी क्लिक किए रखेंगे और उसके बाद एम बटन क्लिक करेंगे तो वो डिक्रीज हम लोग करवा सकते हैं। कंट्रोल एम से इंक्रीज और कंट्रोल शिफ्ट एम से डिक्रीज। क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट शॉर्टकट आता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या कर सकते हैं हम लोग, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एन जैसे ही प्रेस करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग के सामने खुलकर आ जाता है। कंट्रोल एन जैसे ही कहते हैं न्यू डॉक्यूमेंट खुलकर आ गया। फिर से हम लोग देख लेते हैं, कंट्रोल की के साथ इन बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल की के साथ इन बटन जैसे प्रेस किए हम लोग के सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुलकर आ गया। आगे के शॉर्टकट में कंट्रोल ओ मिलता है। कंट्रोल ओ से हम लोग जो भी फाइल बनाए हैं, पहले से बना कर रखे हुए, उस फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज हम लोग करते हैं। कंट्रोल के साथ ओ बटन क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने इस तरह का स्क्रीन खुल के आ जाता है। इस तरह की स्क्रीन से हम लोग जो भी फाइल पहले से बना कर रख चुके हैं उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। सपोज दैट हम एक फाइल बना कर रखे हुए हैं डेस्कटॉप के ऊपर, फाइल 1 के नाम से, इस फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे हम लोग के सामने वो फाइल ओपन होके आ गया है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। आगे की शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट बनाए उस चीज को प्रिंट करवा सकते हैं कंट्रोल पी के हेल्प से। कंट्रोल पी जैसे ही कहते हैं हम लोग के सामने प्रिंट का पेज खुल कर आ जाता है। प्रिंट के पेज से हम लोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, कंट्रोल पी से। आगे की शॉर्टकट में कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से क्या कर सकते हैं हम लोग, रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग पैराग्राफ सेक्शन, यहाँ पे पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ सेक्शन से जो भी काम कहेंगे उस चीज को हम लोग एक क्लिक पे रिमूव करवा सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग ये सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बुलेट स्टाइल लगा देते हैं। पहले तो लाइन में चेंज कर लेते हैं, ये जो कुछ भी हम लोग लिखे हुए हैं ये इंटर कर करके हम लोग लाइन में चेंज कर लिए। लाइन में चेंज करने के बाद अब हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इस चीज को सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग कर देते हैं यहाँ पे बुलेट स्टाइल अप्लाई। बुलेट स्टाइल अप्लाई कर दिए, यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर भी लगा दिए। अब सपोज दैट हम लोग को ये चीज को हटाना चाहते हैं, ये पूरे चीज को हटाना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग को कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल क्यू करेंगे हम लोग देखेंगे कि वो जो हम लोग का पैराग्राफ था बिल्कुल नॉर्मल उस तरह का वापस से बन के आ जाता है। पहले इस तरह का था, उसके बाद कंट्रोल क्यू करते हैं हम लोग तो वो पूरा क्लियर हो जाता है। बुलेट स्टाइल लगाए थे और इसमें बॉर्डर लगाए तो वो दोनों चीज हट जाता है जो हम पैराग्राफ सेक्शन से किए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे के शॉर्टकट में आता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट लगा सकते हैं। कंट्रोल आर से हम लोग राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट का मतलब हम क्या हुआ कि जो कुछ भी हम लोग लिखे हुए हैं ये सपोज दैट हमको पेज के राइट हैंड साइड चाहिए, पेज के राइट हैंड साइड चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ आर बटन क्लिक कर देंगे तो वो पेज के राइट हैंड साइड चला जाएगा। अब यहाँ से जब भी इंटर करके हम लिखना शुरू करेंगे तो वो राइट टू लेफ्ट लिखाएगा, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, राइट साइड से जब भी लिखना शुरू करेंगे हम लोग। क्लियर? हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, यहाँ से कंट्रोल एल करके लेफ्ट साइड ले आए। लेफ्ट साइड लाने के बाद लेफ्ट साइड हम लोग को आगे की और शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल एस से सेव द डॉक्यूमेंट। हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट बनाए उस चीज को सेव कर सकते हैं। हम लोग के पास सेव का स्क्रीन खुल के आ गया, उस फाइल को हम लोग सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से। क्लियर? आगे की शॉर्टकट कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्या काम करता है, बिल्कुल पैराग्राफ छोड़ने का काम करता है। ये इसका काम है पैराग्राफ छोड़ना। कंट्रोल के साथ टी बटन हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग देखते हैं इस तरह का डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं, कुछ पैराग्राफ लिखना होता है जिसमें मेन टॉपिक को यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे भी आकर कंट्रोल टी एक बार करते हैं, कंट्रोल टी किए तो ये आगे की ओर बढ़ गया। कंट्रोल
ठीक है क्या, हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। और कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे तो वो चीज वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, जिस तरह से पहले था वहां पे चला जाएगा कंट्रोल शिफ्ट टी से। ओके, अंडरलाइन लगाना चाहते हैं हमको, किसी भी पेज पे अंडरलाइन लगाना, किसी भी वर्ड पे अंडरलाइन लगाना है, इस वर्ड पे हम लोग को अंडरलाइन लगाना है तो कंट्रोल के साथ यू बटन क्लिक करेंगे तो वो अंडरलाइन लग जाएगा। हम लोग देख पाए हैं यहाँ पे कंट्रोल यू से अंडरलाइन, इस टेक्स्ट के नीचे में लाइन लगकर आ गया है। यहाँ पर भी लगा कर देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ यू बटन क्लिक किए, जैसे ही कंट्रोल यू करते हैं इस वर्ड के भी नीचे अंडरलाइन लग जाता है। अदरवाइज हम लोग डबल अंडरलाइन लगाना चाहते हैं। डबल अंडरलाइन लगाने का एक शॉर्टकट होता है, डबल अंडरलाइन लगाने का भी शॉर्टकट है। उसका क्या शॉर्टकट है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन क्लिक करेंगे और डी बटन प्रेस करेंगे तो डबल अंडरलाइन लग जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख पाए हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स में के नीचे में 2 अंडरलाइन लग आया है। फिर से हम लोग इस चीज को करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी जैसे ही करते हैं तो डबल अंडरलाइन हम लोग के टेक्स्ट के नीचे में लगकर आ जाता है। आगे की शॉर्टकट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का शॉर्टकट कंट्रोल भी होता है। जो कुछ भी हम कॉपी किए हैं या फिर कट किए हैं उस चीज को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल भी का यूज करते हैं। इस चीज को हम लोग सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल के साथ सी के साथ कॉपी कर लिए, वो चीज को हम लोग कॉपी कर लिए। कहीं पे भी पेस्ट करवाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ भी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो चीज पेस्ट करवा सकते हैं। तो कंट्रोल भी का यूज पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज हम लोग डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए करते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग के सामने खुला हुआ है उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करते हैं। जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं हम लोग के सामने डॉक्यूमेंट क्लोज करने का नोटिफिकेशन आ जाता है। सपोज दैट हम लोग एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, इस फाइल को तुरंत क्लोज करना है हम लोग को तो कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो वो फाइल क्लोज हो जाएगा। क्लियर, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सपोज दैट हम लोग ये यहाँ पे लिखे हुए हैं यू कैन इजिली चेंज, यहाँ पे से हम लोग इजिली चेंज हटाना चाहते हैं। यहाँ पे से हम लोग इजिली चेंज हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इजिली चेंज को और कंट्रोल बटन के साथ एक्स बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंट्रोल एक्स करते हैं तो वहां से वो चीज हट जाता है। कंट्रोल एक्स करते ही वहां से हट जाता है। कहीं पे भी पेस्ट करवाना है तो कंट्रोल भी से हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग सीखे कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। इसके बाद आता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल वाई से रीडो करते हैं। कंट्रोल वाई से रीडो का मतलब अभी हम लोग काम जो किए थे इजिली चेंज को वहां से कट करके यहाँ पर पेस्ट किए। इस चीज में हम लोग बैक जाना चाहते हैं, एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, अंडू। कंट्रोल जेड से हम लोग अंडू कर लेंगे। कंट्रोल जेड वहां से अभी हम लोग पेस्ट किए थे तो पीछे चले गए, वापस से कंट्रोल जेड करेंगे उसके पीछे चले गए। कंट्रोल जेड करते जाएंगे, जितना भी स्टेप हम लोग काम किए उसके पीछे जाते जाएंगे। अब आगे हमको चलना है फॉरवर्ड की ओर तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ वाई बटन क्लिक करते जाएंगे तो हम लोग फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाएं जो हम लोग काम कर चुके थे। क्लियर, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे इसी तरह का काफ़ी सारे यूजफुल वीडियोज आते रहेंगे और हमारे द्वारा अपलोड किए गए पिछले 2 वीडियोज में आप सभी का काफ़ी सारा प्यार रहा तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे चैनल के साथ लगातार